नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे टीजीटी नॉन मेडिकल का पेपर। तो टीजीटी नॉन मेडिकल का जो पेपर है इसका हम जीके सेक्शन आज हम डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि जीके के जो है वो अराउंड 50 क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं टीजीटी के पेपर में। देखो, फिलहाल के लिए हम टीजीटी नॉन मेडिकल कर रहे हैं, इसके बाद टीजीटी आर्ट्स भी डिस्कस किया जाएगा, टीजीटी मेडिकल भी डिस्कस किया जाएगा। तो टीजीटी सबसे पहले टीजीटी नॉन मेडिकल की बात करेंगे, तो इसी से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 से स्टार्ट करते हैं। 125 है, अद्वैत एंड द्वैता आर द सब स्कूल्स ऑफ विच स्कूल ऑफ फिलोसफी। तो अद्वैत और द्वैत दर्शन शास्त्र के किस संप्रदाय के उप संप्रदाय हैं। तो देखो, ये किसके संप्रदाय हैं। क्वेश्चन नंबर 125 का ऑप्शन ए सही आंसर है। ये वेदांत के जो है उप संप्रदाय हैं। तो क्वेश्चन नंबर 125 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर है। ये जितने भी आंसर मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग है, तो कोई भी डाउट है आप बता सकते हो। वैसे तो ये प्रोविजनल आंसर की जो निकाली गई थी उसके अकॉर्डिंग है। क्वेश्चन नंबर 126 है, मेजॉरिटी ऑफ इंडस बीड्स मीट फॉर एक्सपर्ट टू मेसोपोटामिया वर मेड ऑफ। तो मेसोपोटामिया को निर्यात में निमित्त अधिसंख्य सिंधु मन के बने हुए थे। तो ये किस चीज़ के बने हुए थे। तो क्वेश्चन नंबर 126 का ऑप्शन सी सही आंसर है। कैरनेलियन के ये बने हुए थे। कैरनेलियन जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127 में है, महिष्मती वॉज द कैपिटल ऑफ। तो महिष्मती जो थी वो किसकी राजधानी थी। महिष्मती जो थी वो कैपिटल थी अवंतिका की। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अवंती जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 128 है, द 23rd तीर्थंकरा वॉज। तो 23वें नंबर के तीर्थंकर कौन थे। 23वें नंबर के जो तीर्थंकर थे वो कौन थे, वो थे पार्श्व। ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 128 का सही आंसर है। अब यहाँ से मैं थोड़ी सी जानकारी आपको बता देता हूँ। देखो, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। प्रथम तीर्थंकर जो थे जैन धर्म के वो थे ऋषभदेव, या तो इनको आदिनाथ भी कहा जाता है। ये इनके प्रथम जो थे वो तीर्थंकर थे। 23वें नंबर के तीर्थंकर कौन थे, पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें नंबर के तीर्थंकर थे। अब देखो, अगर महावीर के बारे में आप कुछ जानेंगे, जो जैन धर्म महावीर स्वामी हैं उनके बारे में कुछ जानेंगे। महावीर का जन्म जो था वो 540 ईस्वी पूर्व हुआ था। कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, इनकी माता का नाम त्रिशला था, इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, इनकी पुत्री का नाम जो था वो प्रियदर्शना था, इनके दामाद का नाम जमाली था और इनकी मृत्यु जो थी वो 468 ईस्वी पूर्व पावापुरी में हो गई थी। ये सब आप महावीर के बारे में भी याद रखें। क्वेश्चन नंबर 129 है, इन विच ईयर डिड मोहम्मद गजनी प्लंडर द टेम्पल ऑफ सोमनाथ दैट वॉज फेमस फॉर इट्स एनॉर्मस वेल्थ। तो किस वर्ष मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को, जो कि अपने बहुमूल्य धन संपदा के लिए प्रसिद्ध है, लूटा था। क्वेश्चन नंबर 129 का ऑप्शन डी सही आंसर है। 1026 1026 ईस्वी पूर्व जो था वो लूटा गया था। तो इसका ये क्वेश्चन जो है आंसर जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 130 की बात करते हैं। 130 है, इटालियन ट्रैवलर निकोलो कॉन्टी विजिटेड विजयनगर इन द रेन ऑफ। तो इतावली जो यात्री था जिसको निकोलो कॉन्टी कहा गया, विजयनगर की यात्रा इसने की थी, तो किस राजा के शासनकाल में ये आया था। क्वेश्चन नंबर 130 का जो है वो सही आंसर है देवा राय प्रथम। तो देव राय प्रथम के कार्यकाल के दौरान ये आया था। 130 का बी सही आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 131 है, द फेमस पीकॉक थ्रोन ओरिजिनली बिलोंग्ड टू। तो सुप्रसिद्ध तख्ता ताउत मूलतः संबंधित था। देखो, सुप्रसिद्ध तख्ता ताउत जो था वो मूलतः किससे संबंधित था। तो 131 का जो है वो ऑप्शन बी शाहजहां जो है वो सही आंसर है। ये शाहजहां से संबंध रखता है। क्वेश्चन नंबर 132 है, विच क्रॉप वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय पोर्टुगीज। तो पुर्तगालियों के द्वारा भारत में कौन सी फसल आरंभ की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 132 का ऑप्शन ए टबैको जो है वो सही आंसर है। तंबाकू का उत्पादन इनके द्वारा आरंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 133 है, हु हैज़ बीन कॉल्ड द फादर ऑफ टॉम्ब बिल्डिंग। तो मकबरा निर्माण का पिता किसे कहा जाता है। मकबरा निर्माण का जो पिता है वो इल्तुतमिश को कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 134 है, द कम्युनिस्ट पार्टी केम इनटू एग्जिस्टेंस इन इंडिया। तो भारत में कम्युनिस्ट पार्टी कब अस्तित्व में आई। ये जो था ये 1924 में अस्तित्व में आई थी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा, 1924। क्वेश्चन नंबर 135 है, मोतीलाल नेहरू ड्रू द नेहरू रिपोर्ट कंटेनिंग प्रपोजल फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इन द ईयर। तो संवैधानिक संशोधन के लिए
प्रस्तावों वाली नेहरू प्रतिवेदन को मोतीलाल नेहरू ने किस वर्ष जो था वो तैयार किया था? क्वेश्चन नंबर 135 का 1928 जो है वो सही आंसर है, 1928 ईस्वी में तैयार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 136 है द प्लेट्यू विच लाइज टू द साउथ ऑफ रांची प्लेट्यू इज द, तो रांची पठार के दक्षिण की तरफ आने वाला पठार कौन सा है? रांची पठार की दक्षिण की तरफ जो पठार आता है उस पठार का नाम है हाजिरबाग पठार। ऑप्शन सी हाजिरबाग प्लेट्यू जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 137 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज़ इट्स सोर्स नियर अजमेर इन द अरावली रेंज, तो अरावली पर्वतमाला में अजमेर के समीप निम्न में से किस नदी का उद्गम स्रोत है? क्वेश्चन नंबर 137 का डी जो है वो सही आंसर होगा, लूनी नदी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 138 है साउथ वेस्ट मानसून ब्रिंग रेन इन इंडिया इन द मंथ ऑफ, दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में किस माह में वर्षा लाती है? ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है ये भारत में वर्षा लाती है, तो क्वेश्चन नंबर 138 का जो है वो ऑप्शन सी जून महीना जो है वो सही आंसर होगा, जून के महीने में ये बारिश लाती है। क्वेश्चन नंबर 139 है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज नॉट फाउंड इन ब्लैक सॉइल, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज काली मिट्टी में नहीं पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 139 का ऑप्शन डी सही आंसर है, फॉस्फोरस जो है वो काली मिट्टी में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 140 है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन इंडिया इज डिवाइडेड ऑफ ट्रीज, भारत में निम्न में से कौन सा प्रादेशिक क्षेत्र वृक्ष विहीन है? क्वेश्चन नंबर 140 का ऑप्शन सी सही आंसर होगा, अल्पाइन जोन जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 141 है मोस्ट ऑफ द कोल फील्ड ऑफ झारखंड एंड वेस्ट बंगाल आर लोकेटेड इन द वैली ऑफ, तो झारखंड और पश्चिमी बंगाल की अधिकांश कोयले की खानें अवस्थित हैं, ये कहाँ पर अवस्थित हैं? क्वेश्चन नंबर 141 का जो है वो ऑप्शन बी दामोदर वैली जो है वो सही आंसर है, दामोदर घाटी में ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 142 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कैनल इरिगेशन इज नॉट कॉमन, तो निम्नलिखित में से कौन से राज्य में नहर सिंचाई आम नहीं है? 142 का ऑप्शन डी सही आंसर है, मेघालय जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 143 है ट्रक फार्मिंग इज एसोसिएटेड विद, ये जो ट्रक फार्मिंग है ये किससे संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 143 का ऑप्शन ए सही आंसर है, वेजिटेबल यानी कि वनस्पति से ये संबंध रखती है। क्वेश्चन नंबर 144 अ वाइड वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग कटिंग टूल्स आर मैन्युफैक्चर्ड एट, एक बड़ी विविधता वाले अभियांत्रिकी कर्तन औजार उपकरण उत्पादित किए जाते हैं। देखो जो इंजीनियरिंग टूल्स होते हैं वो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं सबसे अधिक मात्रा में चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर 144 का ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 145 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड नॉट बॉर्डर ब्राज़ील, तो निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्राज़ील का सीमावर्ती नहीं है? ऐसा कौन सा देश है जो ब्राज़ील का सीमावर्ती नहीं है? ऑप्शन डी इक्वेडोर जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 146 है कॉन्टिनेंट्स हैव ड्रिफ्टेड अपार्ट बिकॉज ऑफ, तो महाद्वीप विस्थापित होकर पृथक होते हैं, क्यों होते हैं? 146 का जो है वो ऑप्शन बी टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के कारण ये होते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कैन नॉट बी टेकन अवे ड्यूरिंग द इमरजेंसी एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो भारत में के संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिकार आपातकाल के दौरान वापस नहीं लिया जा सकता? ऐसा कौन सा राइट है जो इमरजेंसी के दौरान वापस नहीं लिया जा सकता? क्वेश्चन नंबर 147 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर है, राइट टू लाइफ। क्वेश्चन नंबर 148 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रियल गाइडिंग फैक्टर फॉर द स्टेट टू मीट सोशल नीड्स एंड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू सोशल ऑर्डर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के लिए सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति तथा नई सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए वास्तविक मार्गदर्शक कारक है? क्वेश्चन नंबर 148 का जो है वो ऑप्शन सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 149 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो किस वर्ष जो था ये फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में? ऑप्शन बी 1976 जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 150 है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस एट एनी टाइम बाय एड्रेसिंग हिज रेजिग्नेशन लेटर टू, अगर वाइस प्रेसिडेंट ने अपना रिज़ाइन देना हो तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देंगे, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अच्छा कमेंट करके बताइए कि वाइस प्रेसिडेंट के लिए मिनिमम एज क्या रखी गई है, ये आप कमेंट करके बताइए, और प्रेसिडेंट के लिए मिनिमम एज क्या रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 151 है द सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ स्टेट मिनिस्टर आर डिटरमाइंड बाय,
तो राज्य में मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण किया जाता है। ये किसके द्वारा किया जाता है? तो कौन सा ऑप्शन बी, स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 152 है, द सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस इन इंडिया आर परफॉर्म्ड बाय। तो भारत में जो सेंट्रल बैंकिंग के कार्य होते हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 153 है, द कॉन्सेप्ट ऑफ नवरत्ना इवॉल्व्ड इन द यूनियन बजट ऑफ विच ईयर। देखो नवरत्न ये कॉन्सेप्ट जो था यूनियन बजट में कब आया था? क्वेश्चन नंबर 153 का ऑप्शन ए 1997 98 जो है वो सही आंसर है, इस ईयर जो ये आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्टर्स द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो इनमें से कौन सा जो है IDA को जो है वो एडमिनिस्टर करता है? 154 का जो है वो ऑप्शन सी IBRD जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 155 है, अर्न वाइल यू लर्न स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय। तो ये स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? अर्न वाइल यू लर्न। 155 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा ये स्कीम जो था वो लॉन्च की गई थी। क्वेश्चन नंबर 156 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इंडिया स्विच्ड ओवर द डेसिमल करेंसी। डेसिमल करेंसी के लिए इंडिया ने कब स्विच किया था? 156 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर है, 1957। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट ईयर कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। सीधा हम जंप करेंगे क्वेश्चन नंबर 161 के लिए। द क्लाइमेट ऑफ लाहौल स्पीति एंड किन्नौर इज ऑफ। तो लाहौल स्पीति और किन्नौर का जो वातावरण है वो किस तरह का है? क्वेश्चन नंबर 161 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर है, सेमी आर्कटिक यानी कि अर्ध आर्कटिक प्रकार का ये माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 162 है, हु वॉज द पावरफुल किंग ऑफ किराताज इन लोअर शिवालिक फॉट अगेंस्ट आर्यन किंग देवदास। तो निम्न शिवालिक में किरातों का वह शक्तिशाली राजा कौन था जिसने आर्य राजा देवदास के विरुद्ध युद्ध लड़ा था? तो क्वेश्चन नंबर 162 का ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, सांभर इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 163 है, द बिल्डिंग विच हाउसेज हिमाचल प्रदेश विधानसभा वॉज बिल्ट इन। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा की बिल्डिंग जो है जिस भवन में स्थित है उसका निर्माण कब हुआ था? उसका निर्माण 1925 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 163 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 164 है, शिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। जो शिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहाँ पर है? ये सोलन में स्थित है। ऑप्शन डी जो है क्वेश्चन नंबर 164 का सही आंसर है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है और सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, ये आप कमेंट करके बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 165 जो है वो इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। ही डिलाइट्स डैश टीजिंग मी। क्वेश्चन नंबर 165 का ऑप्शन बी सही आंसर है, ही डिलाइट्स इन टीजिंग मी। इन यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 166। यहाँ पर आपको अपोजिट मीनिंग बताना है, एंटोनिम बताना है, विम स्केल का बताना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 166 का ऑप्शन डी नॉर्मल जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 167 है, मीनिंग ऑफ इडियम टू रिप अप ओल्ड सोर्स। तो इस इडियम का मतलब आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 167 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर है, टू री ओपन क्वेरल। ये जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 128 है, भौतिक क्या है? तो भौतिक संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या फिर क्रिया है? भौतिक जो है ये एक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 168 का ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 169 है, यथाक्रम में समास है। तो यथाक्रम में कौन सा समास आएगा? 169 का जो है वो ऑप्शन बी अव्ययीभाव समास जो है वो सही आंसर होगा। यहाँ पर अव्ययीभाव समास जो है वो आएगा। क्वेश्चन नंबर 170 है, इनमें से मुहावरा कौन सा है? तो इनमें से कौन सा मुहावरा है? आंख में आंख डालना, आंख से देखना, आंख दिखाना या आंख पर देखना। 170 का ऑप्शन सी सही आंसर है, आंख दिखाना जो है वो एक मुहावरा है। ठीक है, तो ये एक इनमें से मुहावरा है। अच्छा, ये TGT का जो था नॉन मेडिकल का जीके का सेक्शन हमने डिस्कस किया। अब हम इसके बाद TGT मेडिकल और TGT आर्ट्स का पेपर भी आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। आई होप कि वीडियोस आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगी। इससे पहले भी हम अभी तक जो पेपर हो चुके हैं उनका सेक्शन वाइज डिस्कशन भी स्टार्ट कर चुके हैं। कुछ पेपर का हमने डिस्कस कर भी लिया है और कुछ का हम आगे चलकर करेंगे। तो उस वीडियोस को जरूर देखें, वो वीडियोस आप लोगों के लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।